जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी की पुस्तक से साधकों के प्रश्न उत्तर। पूज्य श्री सेठ जी एक साधक के प्रश्न का उत्तर लिखते हुए पत्र में कहते हैं, आपने प्रश्नों के संबंध में कुछ बातें पूछी, सो बड़े आनंद की बात है। मुझे पत्र लिखने में थोड़ा विलंब हो गया। आपका शंका निवारण पूछना उचित ही है। इसमें नास्तिक मानने की कौन सी बात है। किसी को भी नास्तिक समझ लेना समझदार मनुष्य के लिए उचित नहीं है। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं लिख रहा हूँ। पहला, नाम जप और ध्यान के संबंध में आपने पूछा, सो मेरी समझ में नाम जप और ध्यान से अवश्य ही आत्मा का उत्थान होता है। मनुष्य जिसका नाम उच्चारण करता है उसी का स्वरूप उसे याद आता है, और वह जैसी वस्तु होती है वैसा ही उसका असर पड़ता है। जब कामी पुरुष स्त्री की याद करता है तो उसके मन में काम का विकार प्रत्यक्ष उत्पन्न होता देखा जाता है। तब विज्ञान आनंद घन परमात्मा के चिंतन से ज्ञान और आनंद की वृद्धि होने में क्यों शंका करनी चाहिए। भगवान के नाम जप और ध्यान से समस्त पापों का नाश होकर परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास करना ही चाहिए। प्रत्यक्ष में भी ध्यान और नाम जप करते समय स्फूर्णा का अभाव और आनंद की प्राप्ति होती ही है। शास्त्र प्रमाण तो बहुत हैं। उस परमात्मा का वाचक अर्थात ओम है। उस ओम का जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना। गोस्वामी तुलसीदास, ज्ञानदेव जी, समर्थ रामदास जी आदि अनुभवी संत भी अपने अनुभव से नाम महिमा की घोषणा करते हैं। आधुनिक काल के सभी अच्छे अच्छे पुरुषों ने नाम से लाभ के विषय में अपना अनुभव बतलाया है। मैं अपने अनुभव के संबंध में क्या लिखूं। इतना ही काफ़ी है कि मुझको तो इससे शांति मिली है। आगे सेठ जी कहते हैं, भगवान के गुण, प्रेम, रहस्य और प्रभाव की बातें भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनकर मनन करने से, भगवान का प्रभाव जानने से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है और उस श्रद्धा से प्रेम तथा भक्ति में वृद्धि होती है। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान एवं स्वार्थ को त्याग कर दुखी जीवों की सेवा करने से एवं न्यायोपार्जित द्रव्य से संग्रहित आहार करने से अंतःकरण पवित्र होता है। तब श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम की वृद्धि होती है। इनकी वृद्धि होने से विषय आसक्ति का नाश हो जाता है, और विषय आसक्ति के नाश हो जाने पर काम, क्रोध आदि कभी उत्पन्न नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड में, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। नवदीप जाकर श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर में भजन कीर्तन करने की इच्छा प्रकट की, सो बहुत उत्तम बात है। भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ हो वहीं सब तीर्थवास करते हैं। जहाँ उनके प्रेमी भक्त भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं वहाँ तो भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। भगवान ने कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करने की चेष्टा करनी चाहिए। सत्पुरुषों की महिमा श्रीमद् भागवत, रामायण आदि ग्रंथों में जगह जगह गाई गई है। श्रीमद् भागवत में आता है, हे स्वामिन, आप सरीखे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं। तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में स्थित भगवान श्री गदाधर के प्रभाव से पुनः तीर्थत्व प्राप्त करा देते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग,
मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। आपने पत्र में लिखा कि प्रेम में मग्न होकर अश्रुपात करते हुए भक्तों को देखकर भी प्रेम एवं अश्रुपात नहीं होते। इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी की गई, परंतु कुछ नहीं हुआ। सो ठीक है, आपको अपने दोष और अपराधों का ख्याल करके भगवान के शरण होकर करुण भाव युक्त गदगद वाणी से पुनः पुनः भगवान की स्तुति और प्रार्थना वैसी ही करनी चाहिए जैसे उत्तर कांड में विरह के समय भरत जी ने की। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। इस घोर कलिकाल में सबसे उत्तम भगवान के भजन की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। इसलिए ध्यान सहित भगवान के नाम का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से नित्य निरंतर जप करने की कटिबद्ध होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुणगन विमल, भव तर बिनहि प्रयास। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। कबीरा सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारी। एक दिना ही सोवना, लंबे पांव पसारी। भगवान कहते हैं गीता जी में, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जय श्री राधे।